केवल 6ठी क्लास तक पढ़ा हूँ। मेरी कविता में बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। पहले हम जब पढ़ते थे 6ठी में, हमें 100 तक गिनती नहीं आती थी। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 69, 70, 71, 72, 100 आता ही नहीं था। आज के बच्चे देखो टीवी के चैनल बदल बदल के 100 तक गिनती सीखते हैं। मगर साहब की जरूरत ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य हमारी उंगलियों पर नाचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की कॉपियां हम 6ठी पास ही जाते हैं। उर नारी का पावन कोमल, उर नारी का पावन कोमल, हर नारी सीधी सच्ची है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। माँ अच्छी है, बहना अच्छी, पर बीवी सबसे अच्छी है। पर बीवी, पर बीवी, पर बीवी। शब्द से चमत्कार है। इसमें अपना कोई चमत्कार नहीं है, ये तो डिक्शनरी में से टीप टीप के मारे। वैसे जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी बड़े प्यार से कहती थी, मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। मेरे पापा बोले नहीं, अपना बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। मैं बोला भाटा बनेगा। 2.5 साल का छोरा, 5 किलो का बस्ता, प्लेटफार्म पे कुली नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही ताली बजती रही तो अपनी भी किस्मत चलती रहेगी। एक तीली, वो भी गीली। एक तीली, क्या विडंबना है। वो भी गीली, फिर भी हमने बीड़ी पी ली। मेहंदी से जिसके हाथ, मेहंदी से जिसके हाथ रचाती है तीलियां, मेहंदी से जिसके हाथ रचाती है तीलियां, एक दिन उसी का जिस्म जलाती है तीलियां। क्या बात है, क्या बात है। बिटिया को कौन देता है माचिस दहेज में, सबको पता है आग लगाती है तीलियां। क्या बात है, अच्छा है। वह दिन दूर नहीं जब अभिजात्य नारियां बन जाएंगी आधुनिक देवियां। अंग अंग उनके, अंग अंग उनके हो न हो कामी, लच्छा रखकर पुरुष कहेंगे वस्त्रम समर्पयामि। सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और गांधी जी का नारा, कोई इस गाल पर रबड़ मारा तो दूसरा भी यूं कर दो, और दूसरे पे भी चपका दिया तो फिर। मैंने दोनों नारों को मिलाया, कॉकटेल बनाया और एक कविता बनाई। अच्छा, तुम मुझे बीड़ी दो, तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। तुम मुझे बीड़ी दो, मैं तुम्हें माचिस नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें एक तीली है, एक दिल है, एक आतिश है, और तुम्हारी आंखों में साजिश है। तुम्हारी क्या बात है। किसी ने चौराहे पर गांधी सुभाष की प्रतिमा लगाई, वाह। किसी ने दोनों को माला पहनाई। एक गाय आई, उसने सुभाष की माला खाई। मैंने पूछा गाई माई, तूने गांधी जी की माला क्यों नहीं खाई? तो बोली गैया, सोनी भैया बात तो सुधी सट है, गांधी जी के हाथ में लट है। दिल में हसरत थी कि हम होते लिफाफा, और वो हमें होठों से सील करते। अब वाह करो आ करो कुछ भी मत करो, अपने कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि ये शेर अपना है ही नहीं। ये फिराक गोरखपुरी साहब का शेर है,
अपन ने तो इसमें संशोधन किया। हंसने की क्या बात है, जब वो संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो मैं गजल के शेर में नहीं कर सकता। दिल में हसरत थी कि हम होते थर्मामीटर और वो हमें मुंह में रखते हैं। मस्तू तमन्ना भी हो गई पूरी और हम बन गए थर्मामीटर। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि यहाँ पर धर्मेंद्र सोनी नहीं है, यहाँ एक थर्मामीटर है 12 रुपए का बुखार देखने। उसने झटके पे झटका मारा और उतार दिया सारा पारा। फिर हमें भेज दिया जहन्नुम में, यानी स्पीड की बोतल में। आड़ में गई तमन्ना, चूल्हे में गई इच्छा, तंदूर में गई अभिलाषा। बेवफा बीमारी नहीं हुई। अब थर्मामीटर क्या करे वापड़ा। बेवफा बीमारी नहीं हुई। इश्क वहीं का वहीं अटका रहा और मैं बोतल में उल्टा लटका रहा। बहुत अच्छे। खैर एक रात वो भी आई जब मेरी किस्मत जगमगाई। उसने मुझे संभाला, बोतल से निकाला। मैंने सोचा थोड़ा खांसेगी, मुंह में ठांसेगी, आंखें मीचेगी, बाहों में भींचेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे मांग के ले गई उसकी बुआ। उसकी बुआ ने फिर झटका, हमारा दिल चटका और बिखर गया पारा। बीमार इश्क हो या थर्मामीटर, ऐसे ही बजते हैं 12, ऐसे ही बजते हैं 12। क्या बात है। धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सबको हंसाया, इतना हंसाया कि सबके पेट में दर्द हो रहा है कि वो इतना हंसे हैं आज। धर्मेंद्र जी में इतना दम है, मुझे कहने में कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र सोनी ही हास्य रस के असली बम है।